क्या इस बार के लोकसभा इलेक्शन में भारी बदलाव होने वाले हैं या फिर बीजेपी भारी बहुमत से सरकार बनाने वाली है? क्या इंडिया अलायंस बीजेपी को किसानों की एमएसपी की मांग, बेरोजगारी और इलेक्टोरल बॉन्ड जैसे मुद्दों पर घेर पाएगा? क्या भारत में डेमोक्रेसी खतरे में है या भारत में डिक्टेटरशिप जैसा पॉलिटिकल सिस्टम आने वाला है? इन सब सवालों के जवाब हमारे देश की जनता वोटिंग के थ्रू डिसाइड करेगी। भारत में लोकसभा के जनरल इलेक्शंस को लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है, जिसमें हमारे देश की जनता अपना कीमती वोट देकर अपने पसंद की सरकार सेलेक्ट करती है। भारतीय संविधान का आर्टिकल 83 हमारे देश में लोकसभा के चुनाव हर 5 साल में कंडक्ट कराने की पुष्टि करता है। पहले लोकसभा इलेक्शंस में एमपीज की 545 सीटों पर इलेक्शंस कंडक्ट कराए जाते थे, जिसमें से 2 सीटें एंग्लो इंडियंस के लिए रिजर्व रखी जाती थी। बाद में संविधान के 104th अमेंडमेंट के थ्रू एंग्लो इंडियन कम्युनिटी की 2 सीटों को कैंसिल कर दिया गया। भारतीय संविधान का आर्टिकल 324 इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इलेक्शन की प्रोसेस को सुपरवाइज, डायरेक्ट और कंट्रोल करने की अथॉरिटी प्रोवाइड करता है। इलेक्शंस को इम्पार्शियल तरीके से कंडक्ट कराना, इलेक्शंस के दौरान मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट को इम्प्लीमेंट करना, वोटर रजिस्ट्रेशन और वोटर आईडी कार्ड इशू करना, पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शंस के दौरान कितना पैसा खर्च करती हैं उस पर नज़र रखना और इलेक्शंस को फ्री एंड फेयर तरीके से कंडक्ट कराना, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के की फोकस एरियाज माने जाते हैं। भारत में 18वीं लोकसभा के लिए जनरल इलेक्शन 19 अप्रैल से 1 जून तक कंडक्ट कराए जाएंगे, जिसमें लोकसभा की 543 सीटें भरी जाएंगी। 2024 के लोकसभा इलेक्शन 7 फेजेज में कंप्लीट कराए जाएंगे और रिजल्ट 4 जून को अनाउंस किया जाएगा। 1951-52 के इलेक्शन के बाद 2024 का लोकसभा इलेक्शन सबसे लॉन्गेस्ट होने वाला है, क्योंकि यह 44 दिन में कंप्लीट होगा। लोकतंत्र के इस त्योहार में लगभग 96 करोड़ वोटर अपनी सरकार चुनने के लिए एलिजिबल हैं। वैसे तो भारत का जनरल इलेक्शन मल्टी पार्टी सिस्टम को सपोर्ट करता है, लेकिन पिछले कुछ लोकसभा इलेक्शन से सिर्फ 2 पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और इंडियन नेशनल कांग्रेस, डोमिनेट करती नजर आ रही हैं। 2024 का यह लोकसभा इलेक्शन एनडीए यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस वर्सेस इंडिया ब्लॉक होने वाला है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको कुछ सेकंड्स के लिए इंटरप्ट करना चाहूँगा कि हमारी वीडियो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, क्योंकि आप लोगों का एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है। भारत में लोकसभा का चुनाव कंडक्ट कराना इलेक्शन कमीशन के लिए एक अग्नि परीक्षा की तरह होता है और इस अग्नि परीक्षा में इलेक्शन कमीशन के लिए ब्रह्मास्त्र का काम करता है आदर्श आचार संहिता यानी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। आदर्श आचार संहिता गाइडलाइंस का एक सेट है जिसको इलेक्शन कमीशन द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, ताकि चुनाव प्रचार के दौरान कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या कोई कैंडिडेट गलत तरीके से चुनाव प्रचार ना कर पाए। चुनाव के दौरान सरकार द्वारा किसी भी प्रोजेक्ट की घोषणा करना, सरकार द्वारा किसी भी डिपार्टमेंट में रिक्रूटमेंट करना, सरकार द्वारा सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करना, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या कैंडिडेट द्वारा किसी धर्म, जाति या भाषा के मुद्दे पर वोट मांगना, इलेक्शन के दौरान पैसे और शराब का डिस्ट्रीब्यूशन करना, इन सारी चीज़ों पर आचार संहिता लगने के बाद रोक लगा दी जाती है। इलेक्शन कमीशन के नियमों के अकॉर्डिंग जिस कैंडिडेट का चुनाव क्षेत्र किसी बड़े राज्य से बिलोंग करता है, वह चुनाव प्रचार में अधिकतम 95 लाख का खर्चा कर सकता है, और अगर किसी कैंडिडेट का चुनाव क्षेत्र किसी छोटे राज्य से बिलोंग करता है तो वह 75 लाख तक का खर्चा कर सकता है। अगर आचार संहिता लगने के बाद किसी इंडिविजुअल के पास से 10 लाख से ज़्यादा का कैश बरामद होता है तो उसको इलेक्शन कमीशन सीज कर सकता है, जब तक कि ये वेरीफाई ना हो जाए कि यह पैसा किसी पॉलिटिकल पार्टी या कैंडिडेट से बिलोंग नहीं करता। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अधिकारी नवदीप रिनवा के अकॉर्डिंग 1 मार्च से 30 मार्च तक करोड़ों रुपए की शराब,
ड्रग्स, प्रीसियस मेटल और बहुत सारी नकदी बरामद की जा चुकी है। पब्लिक और प्राइवेट प्लेसेस से लगभग 52 लाख प्रचार प्रसार सामग्री हटा दी गई है। 2024 के लोकसभा इलेक्शन में बेरोजगारी, किसानों की एमएसपी की मांग, असंवैधानिक इलेक्टोरल बॉन्ड्स, वुमेन एम्पावरमेंट, करप्शन के केस में इन्वेस्टिगेशन और बहुत सारे नेताओं की गिरफ्तारी ये मुख्य मुद्दे रहने वाले हैं। इंडिया अलायंस का गठबंधन कितना सफल होगा या मोदी सरकार का स्लोगन अब की बार 400 पार कितना सच होगा, यह तो हमारे देश की जनता ही वोटिंग के थ्रू डिसाइड करेगी। अब देखना ये होगा कि इस बार के लोकसभा इलेक्शंस में इंडिया ब्लॉक विनर घोषित होगा या फिर मोदी सरकार एक बार फिर से बहुमत में आएगी। थैंक यू। जय हिंद।